चलिए बच्चों, आज हम वेक्टर मेथड के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन्स फार्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी प्रूव करने जा रहा हूँ। इसको मैं 3 तरीके से प्रूव किया हूँ। एक पहला मेथड जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड, दूसरा जो है अलजेब्रिक मेथड और तीसरा क्या है वेक्टर मेथड से। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। तो सबसे पहले मैंने वेक्टर मेथड से बनाने के लिए क्या किया, एक त्रिभुज ए बी सी ले लिया। अब हम जानते हैं कि कौन ए के सामने वाली भुजा वेक्टर ए, कौन बी के सामने वाली भुजा वेक्टर बी, कौन सी के सामने वाली वेक्टर सी को मान लिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सदिश के योग के नियम से, सदिश के योग के नियम से हम क्या जानते हैं कि दो भुजाओं का योग यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो जो अपोजिट डायरेक्शन वाला साइड होता है उस दोनों का योगफल के वो बराबर होता है। इसका मतलब सदिश के योग के नियम से क्या होगा, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू वेक्टर बी ए। अब देखा जाए बच्चों, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू, अब ये देखिए वेक्टर बी ए है और यदि हम इसको ए बी के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। वेक्टर का रूल होता है वेक्टर माइनस ए बी, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखा जाए वेक्टर बी सी का वैल्यू क्या है ए, वेक्टर सी ए का वैल्यू क्या है वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए बी, यानी इसका वैल्यू क्या है सी, तो माइनस सी। अब यहाँ पे देखा जाए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस सब इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। एक प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गया, एक आ गया यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू, अब देखिए वेक्टर मेथड से निकाल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड सी ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी ए, ये हो जाएगा, ठीक ना। यानी सदिश के द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू यानी वेक्टर सी ए इंटू वेक्टर बी ए होता है। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया बराबर वेक्टर सी ए इंटू वेक्टर बी ए। तो सी ए का आपका वैल्यू क्या है, देखिए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड बी। अब देखिए वेक्टर बी ए, अब वेक्टर बी ए हो गया लेकिन निगेटिव नहीं लिख सकते इसलिए इसमें पॉजिटिव लिखेंगे, सी का मैग्नीट्यूड यानी मॉड बी क्रॉस सी हो गया। अब क्या किए, दोनों तरफ जो है 2 से गुना कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए 2 से गुना कर दिए, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ से किससे गुना कर दिए 2 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 2। तो देखिए इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ आइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है, समझेंगे इज इक्वल टू, इधर भी 2 से गुना कर रहे हैं 2। अब देखिए परिमाण क्या है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है। यहां तक हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग करने पर। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल का होल स्क्वायर हो गया, इधर भी देखिए 2 इंटू मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां देखा जाए 4 चौके क्या हो गया 16 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए इधर भी वर्ग हो रहा है तो यहाँ के 2 दूनी 4 मॉड बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, इधर भी दोनों साइड वर्ग हो रहा है, इधर भी हुआ ना, तो 2 दूनी क्या हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए एक होता है लैग्रांजेस आइडेंटिटी, यानी जोसेफ लुइस लैग्रांजेस पूरा मैथमेटिशियन का नाम था, गणितज्ञ थे। उन्होंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच एक रिलेशन निकाला था जिसे कि अपने नाम पर से ही उन्होंने लैग्रांजेस प्रॉपर्टीज बता दिया। तो वो प्रॉपर्टीज देखिए क्या था, बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर, ये आपका लैग्रांजेस प्रॉपर्टी था। अब ये प्रॉपर्टी है आपको
अब इसलिए हम देखिए ये लैग्रांज आइडेंटिटी है, समझे ना, इसको हम लिख सकते हैं बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस ये प्लस है उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा बी डॉट सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर 4 इंटू परिमाण बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, तो बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर का मान कितना आया है देखिए मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर उसके बाद माइनस क्या है वेक्टर बी डॉट सी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आया है इस यहाँ मॉड बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर की जगह पर हम इस टर्म को यहाँ पर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब देखो बच्चों अब क्या किए हैं, अब यहाँ देखिएगा 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू मॉड बी का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू मॉड 4 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर 4 इंटू मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर माइनस अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वेक्टर बी डॉट सी का होल स्क्वायर, पूरे पर होल स्क्वायर कर दिए। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, देखो बच्चों मॉड बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है मॉड बी स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, क्योंकि बी प्लस सी का इसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी होता है ना, तो वही चीज यहाँ पर भी होता है। तो अब यहाँ पे देखो हम बी प्लस सी का स्क्वायर को ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड का होल स्क्वायर, अब ये प्लस में है इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस मॉड बी का स्क्वायर, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस मॉड सी का स्क्वायर वेक्टर सी का स्क्वायर है ना, हो जाएगा। अब बराबर में क्या बच गया 2b डॉट सी वेक्टर बच गया ना। अब यहाँ देखो 2b डॉट सी का जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है मॉड बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड में माइनस सी का स्क्वायर मॉड में, समझे कि नहीं, बराबर क्या हो रहा है 2bc। अब इस 2bc देखिए यहाँ पे है, यानी इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो अब यहाँ देखिएगा 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर 4 इंटू मॉड बी का स्क्वायर इंटू मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर, अब माइनस 2bc है। अब देखिए बच्चों 2bc, तो 2bc के जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं मॉड बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड सी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी 2bc के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं b प्लस सी का मॉड का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर c का होल स्क्वायर, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखिए बच्चों 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर 4 मॉड b का स्क्वायर मॉड c का स्क्वायर, अब देखिए माइनस वेक्टर b प्लस सी है। अब आप देखिएगा एक मिनट, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0, तो इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर b प्लस सी इक्वल टू वेक्टर माइनस a लिख सकते हैं। देखिए b प्लस सी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो वेक्टर b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ये उधर चला गया माइनस a लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए देखिए अब यहाँ देखिए क्या है b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यानी माइनस वेक्टर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि समझे कि ना। अब फिर देखिए माइनस बी मॉड बी का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर यहाँ पे था होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा।
अब यहाँ पे देखिएगा सभी बच्चों 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर 4 इंटू, अब याद रखिएगा मॉड ए स्क्वायर वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी को लिख सकते हैं यानी बी स्क्वायर से स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, मॉड में था। फिर देखिएगा माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है, आप लोग देखिएगा ए स्क्वायर, मैं मॉड में रहती हूँ नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई बात नहीं होता है, समझे स्क्वायर। फिर देखिएगा माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है देखिए माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझे कि ना, हम लिख सकते हैं, समझे कि नहीं इसको। अब यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चों 16 इंटू त्रिभुज का स्क्वायर, 16 इंटू त्रिभुज का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, इसमें होल स्क्वायर है, इसमें क्या है होल स्क्वायर है। अब आप लोग देखिए इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन लेंगे ये देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, अब इस पर भी क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का होल स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2bc का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे देखो 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के रूप में है 2bc, ए के रूप में क्या है 2bc, अब प्लस क्या होता है ए प्लस बी, बी के रूप में क्या है देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर देखिए ए माइनस बी होता है, ए के रूप में क्या है 2bc, अब माइनस होता है बी के रूप में क्या है ये देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो 16 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल का होल स्क्वायर, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिएगा बच्चों यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, देखिए थोड़ा सा प्लस और माइनस क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ बी स्क्वायर था, अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब यहाँ देखिएगा माइनस हो गया, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, फिर देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा ना बच्चों, इसको कर दिए यहीं पर। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं दिखिएगा इन सभी से यानी ए स्क्वायर को आगे लिख दिए, ए स्क्वायर को आगे लिख दिए, अब इसको लिख सकते हैं देखिए माइनस कॉमन ले, तो माइनस जब कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ देखो 16 इंटू त्रिभुज का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, इसका मतलब ये हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस हो गया ए स्क्वायर। फिर देखो बाबू ये जो है ए स्क्वायर माइनस, अब ये देखो बी माइनस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, अब यहाँ देखिए 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर, फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, यानी ए के रूप में है ये और बी के रूप में ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब फिर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, तो ए प्लस बी, बी का रूप क्या है बी माइनस सी, फिर क्या होता है ए माइनस बी, तो ए के रूप में क्या है ए है, समझे कि नहीं, माइनस क्या होगा बी, तो यानी माइनस हो जाएगा बी माइनस सी। अब यहाँ देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा ना।
देखिए होगा ना, देखिए सॉरी प्लस यहाँ हो गया, ये भी प्लस सी। अब देखिए यानी ए यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी त्रिभुज का चूंकि एबीसी जो है त्रिभुज की भुजा है, तो त्रिभुज की जब भुजा है तो त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2s होता है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s होता है। तो अब यहाँ पे देखो 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का होल स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी है कि नहीं, सही से लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, क्योंकि ए में से 2a घटेगा तो माइनस ए बच जाएगा। फिर देखो ए प्लस बी प्लस सी, अब इसको लिख सकते हैं माइनस 2c, क्योंकि देखो सी में से 2c घटेगा माइनस सी बच जाएगा। फिर देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे देखो ये माइनस बी है, इसको माइनस 2b लिखिए, क्योंकि b में से 2b घटेगा तो माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 2s। फिर देखो इसका ए प्लस बी प्लस सी 2s, यहाँ माइनस क्या हो गया 2a। फिर देखो ए प्लस बी प्लस सी 2s माइनस क्या हो गया 2c। देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 2s माइनस 2b, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ से देखो 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का होल स्क्वायर बराबर 2। अब देखो इससे भी 2 कॉमन आ रहा है, 2s है, इससे भी 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया s माइनस ए। देखो इससे भी 2 कॉमन ले लो, इससे भी 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस सी गुना, इससे भी 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो गया s माइनस बी, सबसे 2 कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सभी बच्चे तो 16 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू यहाँ पे देखो s है, फिर देखो s माइनस ए है, फिर देखो कहीं s माइनस बी है, फिर देखो इंटू s माइनस सी है। अब यहाँ देखो 16 और 16 कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का होल स्क्वायर बराबर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। अब देखो हम जानते हैं स्क्वायर जब हटेगा तो उधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया, याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा। तो आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अर्थात हम आपको जो है आज प्रूफ किस मेथड से किए, वेक्टर मेथड से सिद्ध किए एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।